पढ़ा तो पवनदीप पैदा हो, उसका 6 उंगली भी है सर हाथ में। पवनदीप को मैं गवाता था, पापा ऐसे गाने क्यों गवाते हो आप, ये सरगम वाले ही, और सुर से मत भटक क्यों कहते हो, कहता था। प्राइवेट स्कूल में क्या मिलता है सर, कुछ भी नहीं। मैं न किराए दे पाता था, छोटे बच्चे हुए, दूध नहीं ले पाता था, और रहता मैं अच्छे में ही था। तो कहीं से 150 रुपये मिल गए, 150 मिल गया, कहीं बर्थडे में, कहीं कुछ भी। अब तेरा बेटा तबला बजाता, कहते थे कि इसको दूसरे को ले जाऊं तो काफ़ी आगे जा सकता है, ज़रा बजा के दिखाओ। तो उस समय वो हो गया था सर करीब 2 महीने, 2 साल 4 महीने का। मेरा बेटा पढ़ाई में इतना अव्वल था ना सर, शायद किसी अमीर घर में होता तो शायद IAS ऑफिसर, जो भी कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनते हैं, बनता। क्वालिटी उसमें वो थी। रात भर मेरे साथ तबला बजा के एक नामकरण में गए थे दोनों बाप बेटे। सुबह नवोदय का पेपर दिया तो बहुत अच्छा लगता है सर। पापा की पहचान, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में कोई भी पापा ऐसा हो कि उसका बेटा बहुत अच्छा नाम करे, मेरा बेटा बुरे व्यसनों में मत जाए, तो वो सार्थक करके मेरे बेटे ने दिखाया, तो काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ सर जी। तो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, दुनिया ने पवन की सफलता को देखी, लेकिन एक पल होता है माता पिता के लिए जब बचपन में पवन छोटा रहा होगा, तो उस समय जब पहली बार उसने तबले को छुआ होगा, क्योंकि पवन ने 2.5 साल में तबला बजाना सीख लिया था, ये भी हमने सुना है। और म्यूज़िक जो है बचपन से ही आपने उसको तराशा है, संवारा है। तो कैसा लगता था जब पवन बचपन में ही ये सब चीज़ें करता था, वो पल आप हमें जरा एक बार अपनी मुँह जुबानी बता दीजिए। सर इतना मैं तो अब क्या कहूँ, छोटे बचपन में मेरी शादी हुई। अब आजकल तो होता तो शायद जेल में भी बंद करते, लेकिन मैं 19 साल का था, मेरा पवनदीप हो गया था। तो मेरे बड़े दादा सतीश राजन जी जो थे, बहुत अच्छा मानते थे मुझे। मेरा बच्चा हो गया करके भी उतना होश नहीं था। जैसे मैं उस समय अपने गाने कुमाऊनी गायक में भी हूँ, प्रैक्टिस करता था, तो वो ऐसे ऐसे पाँव के बल आके तबले पे छूता था। वो डिस्टर्ब कर रहा है करके उसके ताऊजी उसको कटोरा देते थे, करीब 1.25 साल 1.5 साल का रहा होगा, और अपने गोद में बिठा के तबले पर छुआते थे। मैं तो सबसे पहले सोचूंगा कि मेरे ददाई उसके मेन गुरु हैं, जो सतीश राजन जी, जो लोहाघाट में हैं, काफ़ी अच्छे कलाकार भी हैं, मुझे भी उन्होंने सिखाया। तो सर पवनदीप को वहीं से मुझे पता चला। उसके बाद एक अमर उजाला के पत्रकार थे, गणेश दत्त, लोहाघाट में पांडे जी थे। उन्होंने बोला यार ये बच्चा काफ़ी आगे जा सकता है, ज़रा बजा के दिखाओ। तो उस समय वो हो गया था सर करीब 2 महीने, 2 साल 4 महीने का। उन्होंने टेबल पर बिठाया गणेश दत्त पांडे जी ने। मैंने मधुबन में राधिका नाचे रे, तो उसने धा धन धन 3 ताल का बहुत प्यारा ठेका बजाया। तो दूसरे दिन उन्होंने चौड़ी रामला हो रही थी, तो सर वहाँ पर उसका कार्यक्रम रखा। तो एक बच्चा होता है ना सर, आप जानते हैं कि हाइस्टेशन होता है किसी को भी, कि ज़्यादा 8-10 आदमी होने पर भी वो घबरा जाता है। जैसे उसने ज़्यादा आदमी देखा और ज़्यादा उछल के बजाने लगा। अपने ताऊ के आशीर्वाद से, आप जैसे पत्रकार महोदय जो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, मैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सच्चाई कहूँ तो लोग बुरा भी मानेंगे। पवनदीप को मैं गवाता था, पापा ऐसे गाने क्यों गवाते हो आप, ये सरगम वाले ही, और सुर से मत भटक क्यों कहते हो, कहता था। और मैंने बोला बाबा अपने सुर से ज़िंदगी में मत भटकना कभी। तो एक दिन मैंने अचानक एक बड़े मंच पे गवाया उसको। बाकी तो आप जानते हैं सर, हमारे उत्तराखंड के लीजेंड सिंगर मेरे छोटे भाई पप्पू गार्गी जी स्वर्गीय, बहुत अच्छे गायक मेरे छोटे भाई थे, गोविंद दिगारी जी, प्रहलाद मेहरा जी, इन सब के साथ मेरा पवनदीप ढोलक बजाता था। गायकी के क्षेत्र में बहुत दूर तक था। इन लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा। और एक दिन पापा बोला मैं भी गाता हूँ। मैंने गवाया तो किसी एक आदमी ने भी, हज़ारों की संख्या थी, ताली नहीं बजाया। पवन को बड़ा दुख लगा। बोला बाबा दूसरे गायक में तो लोग नाच रहे थे, ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, मेरे क्यों नहीं। तो एक शब्द, पापा भी हूँ, उसका गुरु भी हूँ। मैंने बोला बाबा आज वो सीटी नहीं बजा रहे हैं, तुम सुर से नहीं भटके हो। वो सुर से भटके हुए हैं, वो तो खाली एक उत्साह के लिए ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। एक दिन वो आएगा कि आपकी शक्ल देखने के लिए भी लोग ताली बजाएंगे। तो आप लोगों के आके बात का प्रारूप बताऊं। बोला पापा कैसे गाने सिखाते हो आप। बच्चा ही हुआ सर, एक उम्र होती है ना, 13 साल से 19 साल की उम्र तक मैंने पवन को मंच में नहीं भेजा, क्योंकि ये सर आवाज़ चेंज होती है उसमें। मैंने बोला बाबा आवाज़ फट जाएगा, मत गा। पापा ऐसा ही कहते हैं, नाराज़ भी होता था।
तो उस दिन एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला बेटा एक मुकेश साहब ने गाना सुनाया उसको मैंने, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, गाओ बोला। तो पवनदीप ने गाया, बहुत अच्छा गाया। मैंने बोला बेटा मुकेश साहब का गाना पर्वतों के पार लगता है, उनका दूर कहा हुआ, कहीं दूर जब कह रहे हैं तो पर्वतों के पार, लेकिन तुम्हारा दूर तो मेरे 1 फीट तक भी नहीं आ रहा है। जिस दिन वो फीलिंग लाओगे ना बेटा, उस दिन आप इंडिया क्या मेरे पवन ने खुद कहा, मेरा बेटा पढ़ाई में इतना अव्वल था ना सर, शायद किसी अमीर घर में होता तो शायद IAS ऑफिसर, जो भी कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनते हैं, बनता, क्वालिटी उसमें वो थी। रात भर मेरे साथ तबला बजा के एक नामकरण में गए थे दोनों बाप बेटे। सुबह नवोदय का पेपर दिया तो नवोदय में सिलेक्ट होके 12th उसने यहीं नवोदय, जवाहर नवोदय से 12th किया। उसके बाद उसने बोला, बड़ा हो गया था थोड़ा, बोला पापा आप तो MSc हैं, प्राइवेट स्कूल में ही 2-2.5 हज़ार रुपये का तनख्वाह खा रहे हैं, मेरा अपना करने दो ना पापा, पढ़ाई के पीछे मत जाओ। मैंने कहा बाबा क्या करेगा? बोला रहने दो, मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। तो उसने इस क्षेत्र को अपनाया। तो सर सही पूछा, इतना अच्छा सर जी। जब वेस्ट इंडिया में मेरा बेटा गया, मुझे भी बुलाया था, तबले का उसका दिखा रहे थे। सर इतना बड़ा मंच हमने तो कभी नहीं देखा है, शान लोग, हिमेश रेशमिया लोग, आपका बच्चा बड़ा अच्छा गा रहा है कह रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि जीतना इतना तो कुछ नहीं हुआ सर, जीतने का कोई नहीं जानता है। मेरा बेटा टीवी में एक बार दिख जाए तो मेरे कार्यक्रम थोड़ा बढ़ जाएंगे और मुझे रोजी रोटी का एक चांस और मिलेगा। अरे यार इसका बेटा तबले में तबला भी बजा रहा था, टीवी में देखा हमने तो, जहाँ मेरी कीमत 150 की होती थी सर, वहाँ 400-500